मेडिकल साइंस में आयुर्वेद, एलोपैथ और प्राकृतिक इलाज की तरह होम्योपैथी की भी अपनी विशेषताएं हैं। आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में होम्योपैथी के द्वारा इलाज हो रहा है। जैसे जैसे होम्योपैथी का दायरा बढ़ रहा है, लोगों के इसके प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है, क्योंकि होम्योपैथी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके साइड इफेक्ट न के बराबर होते हैं और ये एलोपैथ के मुकाबले सस्ता होता है। साथ ही किसी रोग का स्थायी इलाज संभव हो पाता है, वो भी किसी सर्जरी या फिर विशेष उपचार के बिना। यही वजह है कि आम लोगों में इलाज के इस व्यवस्था के विश्वसनीयता तेजी से बढ़ रही है। हम होम्योपैथी पर विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल 10 अप्रैल को सैमुअल हैनीमैन की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। इस साल उनकी 266वीं जयंती है। भारत में भी हर साल आयुष मंत्रालय इसकी थीम निर्धारित करता है और देश भर में ये विशेष दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित उपचार की ये विधि कितनी कारगर है, इसका अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि शुरुआत से ही होम्योपैथी की आदत लगाने वाले लोग माइग्रेन जैसी परेशानियों से दूर रहते हैं। गठिया जैसी बीमारी को ये 82% तक कम कर सकता है। वहीं नींद से जुड़ी समस्याओं को होम्योपैथी की दवा से 60% कम करता है। प्रेक्टो पर प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हार्ड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की रोकथाम करने और मेमोरी पावर बढ़ाने में अन्य दवाओं की अपेक्षा होम्योपैथी की दवाएं ज्यादा कारगर होती हैं। डायरिया, सर्दी जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों में होम्योपैथी की दवा एलोपैथी की तरह ही तेजी से काम करती है। गठिया, अस्थमा, त्वचा संबंधी रोग आदि को ठीक करने में होम्योपैथी पूरा समय लेती है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने का काम भी करती है। होम्योपैथी की दवाएं दिखने में एक जैसी लगती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में 4000 से ज्यादा तरह की होम्योपैथी की दवाएं हैं। इसलिए जरूरत है हमें होम्योपैथी इलाज के प्रति जागरूक होने की और इसे बढ़ावा देने की। 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व होम्योपैथी दिवस का मूल उद्देश्य यही है। विश्व होम्योपैथी है, होम्योपैथी इस बात के लिए जानी जाती है कि असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करती है। इस पर सब क्या कहना है? ये सही है। असाध्य से रोग, जो बीमारी एलोपैथिक में सही नहीं हो पाती है या जिसमें वो ऑपरेशन की इलाज बताते हैं, उसको होम्योपैथी के बिना ऑपरेट किए हुए उसको सही किया जा सकता है। जो असाध्य रोग ठीक नहीं होते, ऐसे कौन सा रोग अब तक आपने ठीक किया है? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, ये 3 चीजें जो है खास तौर से है। बाकी औरतों का लिपोरिया वगैरह ये तो बड़े कॉमन बीमारियां हैं जो बड़े आराम से सही हो जाती हैं होम्योपैथिक से। इसके अलावा आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटीज के लिए इसमें ऐसा नहीं, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे एलोपैथिक में एक गोली खानी पड़ती है, इसमें जरा ये है कि 2-3 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ठीक होता है। ठीक क्या होता है, रेगुलर चलानी भी पड़ती है। जैसे एलोपैथिक में चलानी पड़ती है वैसे इसमें भी होता है। डायबिटीज के नाम से एक रोग पैदा होता है, डायबिटिक कैटोसिस। हाँ, इस रोग में क्या आपका है? होम्योपैथी फेल हो जाती है। होम्योपैथिक कारगर है इसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में होम्योपैथिक कारगर है। हाँ, और सब जैसे मान लीजिए स्किन डिजीज है, सोराइसिस है, सोराइसिस की खास तौर से इलाज इसका है, वो बहुत बढ़िया इलाज है। कितने दिनों में ठीक कर देते हैं आप? सोराइसिस का डिपेंड करता है बॉडी पे कितना ज्यादा है, किस तरह का है, कैसे होता है। वैसे मैक्सिमम 2 महीने। डॉक्टर साहब, एक अभी मौसम चेंज होता है तो मेजल्स, हाँ, मीजल्स बहुत ज्यादा जो है होता है, तो उसके लिए मीजल्स के लिए प्रिवेंटिव दवाइयाँ आती हैं जो पहले खिला दिया जाता है, तो मीजल्स होता नहीं है। अगर किसी के घर में किसी को मेजल हो गया तो क्या प्रिवेंटिव दवा दे सकते हैं? नहीं, बाकी लोगों को नहीं दिया जा सकता। जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए, घर में जब सब लोग स्वस्थ रहते हैं तब बीमारियां दी जाती हैं, तब दवाइयाँ दी जाती है उसकी प्रिवेंटिव के लिए। विश्व को एक अच्छा स्वास्थ्य देने वाला ये विधा जो अनेकों ऐसे रोगों को ठीक करता है जो रोग दूसरे पैथी, अब बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, जहाँ फेल होती है वहाँ पर होम्योपैथी अपना काम करना शुरू कर देती है। आज एक ऐसा डेट है जहाँ जिस समय होम्योपैथी का इस्टेब्लिश हुई थी, होम्योपैथी को लेकर के लोग पूरे विश्व को जाने। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी के साथ, जो बताएंगे कि होम्योपैथी ये क्या है
इस विधा से कैसे ये उन लोगों को भी ठीक कर सकते हैं जो असाध्य होते हैं दूसरी पैथी के लिए, इनसे हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, आपका स्वागत है भारत 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित दर्शकों को आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और आप सभी स्वस्थ रहिए, खूब एंजॉय करिए, खूब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए, और यही मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। एंड होम्योपैथी इज़ ऑलवेज़ योर्स। हम आपके साथ हैं और हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी है क्या? हम आम पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? होम्योपैथी कैसे डिफ़र करती है दूसरे पैथी से? हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की या आयुर्वेद की या दूसरी जो पैथीज अवेलेबल हैं पूरे विश्व में ट्रीटमेंट के लिए, ये कैसे डिफ़र करती है अपने आप को? होम्योपैथी एकमात्र एक ऐसी विधा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसका एक्शन होता है, मतलब यहाँ से, इसलिए हम लोग कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को टिप ऑफ द टंग पे लिया जाए। और ये जो इसका जो ये है फिलॉसफी है, जो रूल है, क्षमा शमम शमयति, मतलब लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। सपोज़ करिए आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी सर दर्द बदन दर्द, मतलब ऐसा कोई बीमारी भगवान न करे मतलब है, तो हम ऐसी दवा देंगे, ऐसी दवा आपके लक्षणों के अनुसार सेलेक्ट करके देंगे हम आपको, कि उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी रहेगी जो उसी सिम्टम को आपके शरीर में प्रोड्यूस करे, राइट। अब जैसे सपोज़ करिए एक उदाहरण के तौर पर सर्दी ज़ुकाम किसी को हुआ है, तो एक बहुत आम दवाई है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स के अंदर अगर हम सिम्टम ले रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि होम्योपैथी लक्षणों के हिसाब से है। हम लोग आए बाएँ छाएँ, मतलब ये नहीं कि सेट ऑफ हमारे पास मेडिसिन हम लोग लिख के दे दिए और वही दवाई सब में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर मरीज़ हमारे लिए एक इंडिविजुअल है, मतलब वी ट्रीट द पेशेंट, मतलब हम लोग पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। उसी हिसाब से सपोज़ करिए रस्टॉक्स निकल के आया, तो रस्टॉक्स दवाई हम देंगे तभी देंगे जब रस्टॉक्स के अंदर वही सिम्टम प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। तो उसको वो जाएगा, उसके बाद आपके शरीर की जो बीमारी है उसके साथ लड़ेगा और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहा जाता है, एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ के बताना चाहता हूँ, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बड़े देर से असर करती हैं। सभी लोगों के अंदर ये आम धारणा है, मैं इससे बिल्कुल वो नहीं रखता हूँ। होम्योपैथिक दवाई तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी तेज़ उसका असर है कि अगर सही समय पर, सही वक्त पर, सही लक्षणों के हिसाब से सही दवा का चुनाव करके अगर देंगे, तो मान लीजिए भयानक सर दर्द जो अगर आधे घंटे में ठीक होने वाली है अदर स्कूल ऑफ मेडिसिन से, हमारे होम्योपैथी से ठीक 2 से 3 सेकंड के अंदर आराम हो जाएगा। ज़रूरत है सुयोग्य चिकित्सक और सही समय पर, मैंने बोला ना, सही दवा का लक्षणों के हिसाब से चुनाव। डॉक्टर साहब, मॉडर्न मेडिसिन में बहुत से ऐसे रोग हैं आज की डेट में जो मॉडर्न मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही है, जिसमें एक सोरियासिस रोग है। सोरियासिस ठीक नहीं होता है, लंबे दवाई के बाद भी मॉडर्न मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही हड्डी के रोग में एक रोग है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, जिसका कोई ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि हम कर पाएंगे, सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं मिलता है। सर, आपकी मेडिसिन, आपका जो पैथी है होम्योपैथी, इस पैथी क्या करना चाहेंगे आप? होम्योपैथी मैंने आपसे बताया ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये मतलब अपने आप पैदा होते हैं। जैसे ये वाइट स्पॉट सिलिकोडर्मा हुए, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, या जैसे सोरियासिस है, तो ये होम्योपैथी ही, सबसे पहले तो होम्योपैथिक चिकित्सक क्या करते हैं कि लक्षणों के हिसाब से उनको ऐसी दवाई देते हैं कि उससे मेरे पेशेंट को पहले आराम मिलना शुरू करता है। लेकिन आराम होने के साथ साथ कभी कभी होता है कि जब स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से जब सीज़न चेंज करता है तो थोड़ा बहुत रोग बढ़ता है, तो उसमें मरीज़ को घबराना नहीं चाहिए, उसको होप रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं बाकी सारे पैथी उसको असंभव बोल के छोड़ दिए हैं। होम्योपैथी से मतलब इस चीज़ को, इन तमाम बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक करने की पूरी क्षमता है। अभी गर्मियाँ प्रारंभ हो, गर्मियों में मीजल्स तमाम तरह से बहुत से बच्चों को होता है, बच्चों से परिवार में फैल सकता है। हाँ, मीजल्स के ट्रीटमेंट की दवाइयाँ अब होम्योपैथी देती है जी। चिकन पॉक्स हुआ, मिजल्स हुआ जी। क्या इस पैथी से दूसरे रोग जो दूसरे पेशेंट हैं घर के अंदर, क्या उनको भी देना होगा? हाँ, बचाव की दवा बिल्कुल हम लोग दे सकते हैं। जैसे वेरियोलिनम हुआ, मॉर्बिलिनम हुआ, ये सब दवाइयाँ जो है 1000 पावर में हम लोग सप्ताह में 1 गोली लगातार 6 सप्ताह तक अगर हम लोग देंगे
तो काफ़ी हद तक पेशेंट को उससे बचाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ खान पान में प्रॉपर अपना डाइट रेजिमेन पर अपना उस पर अंकुश रखना बहुत ज़रूरी है। अब यही एक मौसम में जहाँ शादी ब्याह के मौसम में लोग जाके जम के खा लेते हैं, जहाँ पनीर का देखेंगे वहीं पर दौड़ के पनीर खाने चले गए, नॉनवेज जहाँ देखेंगे दौड़ के नॉनवेज खाने चले गए। तो इन सब से क्या होता है ना, देखिए कुछ भी हो शादी ब्याह में या मतलब जैसे घर में फंक्शंस होते हैं उसमें इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना उचित नहीं होता। साथ ही साथ जंक फूड हुआ या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड हुआ, इन सब चीज़ों से अगर हम मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज़ करिए जैसे आज रात को हम जम के खा लिए, कुछ भी खा लिए, नेक्स्ट डे जो है घर में खिचड़ी बन जाए, या तो अपने आप का जब हम केयर करेंगे, अपनी दिनचर्या को नॉर्मल करेंगे, अपना हल्का फुल्का कसरत करते रहेंगे, अपने बॉडी को मतलब जिसको कहते हैं चलायमान रखेंगे, साथ साथ खाने में परहेज़ करेंगे, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ तो खैर बहुत अच्छा असर करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ आदमी अपने आप को बहुत बेटर महसूस करेगा। बट अभी हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज़ को लेकर के बहुत एक गमा-गमी है। 50% लोग जैसा कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं, और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है ये तमाम लगातार बढ़ रहा है, जिसमें एक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि ये ठीक नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। इसमें होम्योपैथी क्या रोल डॉक्टर साहब? डायबिटिक ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उसके बाद डायबिटीज़ जब हाई होता है तो फिर उसके बाद कार्डियोमायोपैथी है, उसके बाद तमाम बीमारियां हैं ड्यू टू ओवर मतलब जब डायबिटीज़ जब बहुत ज़्यादा, तो हमने बोला ना कि लाइफस्टाइल हम लोग का ऐसा हो गया। आपको याद होगा जब छोटे थे तो घर में टीवी रहती थी तो रिमोट नहीं रहता था, हम लोग जाके टीवी खुद बंद करते थे, या हम लोग बाहर जाते थे खेलते थे। अब हम लोग हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल को लेके उसमें पड़े रहते हैं, उसी के साथ खेलते रहते हैं, बाहर किसी से न मिलना न किसी से जुलना, मतलब कहने के बाद लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अकेले में रहना, चुपचाप रहना, एक्सरसाइज न करना, ये सब बहुत बड़ा एक कारण होता है बीमारियों के बढ़ने का। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के बाद मैंने बात बोला कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, इनक्योरेबल है। क्या आपके पैथी में ये ठीक हो सकता है? कोई भी बीमारी हम लोग, अगर हमने आपको पहले ही बताया था, कोई भी बीमारी हम लोग लक्षणों के आधार पर अगर दें तो उस बीमारी को ठीक करने की होम्योपैथी में पूरी क्षमता होती है, बशर्ते उसको चिकित्सक बिल्कुल सही समय पर सुयोग सिम्टम के साथ और अच्छी तरीके से उसको अगर दे। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही कोरोना से तमाम लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं बहुत काम किया हूँ, मैं पर्सनली, मैं और मेरे सुपुत्र डॉक्टर सौम्यरतन बनर्जी ने, हम लोगों ने बहुत काम किया है। कोरोना के समय हम लोग, हाँ प्रशासन का भी बहुत सहयोग हम लोग को मिला था। हम लोग जाके, क्योंकि पेशेंट अगर नहीं आते थे, हम लोग जाके उनके घर में जाके दवा पहुँचाते थे, और जिनको सर्दी जुकाम खांसी हो जाता तो उनको दवाई दिए हैं, सर्व किए हैं, और उनको बहुत आराम हुआ है। तो जब बहुत आराम हुआ है तो फिर जब उसमें आराम हुआ है तो तमाम बीमारियों में आराम क्यों ना हो। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी को, जो एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि कोई भी ऐसा रोग असाध्य नहीं है, होम्योपैथी में होम्योपैथी ठीक कर सकती है।